बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय हो। सभी भाइयों से प्रेम पूर्वक सत साहेब, जितने भी सत्संगी भाई हैं सभी को हाथ जोड़कर सत साहेब कहता हूँ। मैं नवलदास संत रामपाल जी महाराज से हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि मुझे माफ़ कर दे, चाहे मुझे दंड दे। मैं दंड का अधिकारी हूँ तो मुझे दंड मिलना ही चाहिए, क्योंकि मैंने उनकी बहुत विरोध किया है, अपमानजनक शब्द कहे हैं। तो हो सके तो मुझे माफ़ करे, अन्यथा मुझे जो चाहे दंड दे, मैं उसका अधिकारी हूँ। हो सके तो मुझे नरक गमन करना ही पड़े, उसका भी मैं अधिकारी हूँ, क्योंकि मैंने गलती ही ऐसी की है। तो मुझे इसका दंड मिलना ही चाहिए और मुझे स्वीकार भी करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने उनके प्रति अपने मन को मैला कर लिया था। तो मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, मुझे क्षमा कर दें, मेरी दुष्टता को ध्यान न दें, मुझे बख्श दें, क्योंकि मैं भूल गया था, अहंकार हो गया था मेरे अंदर ज्ञान का। तो मैं समझ गया कि कुछ न कुछ गड़बड़ी हो रही है। तो मेरी ये प्रार्थना हो सके तो आप लोग पहुँचा देना और मुझे क्षमा करें, या फिर उसका कुछ मार्ग बताएं, या फिर मेरे को दंड दे दें। मैं उसको भुगतने के लिए तैयार हूँ। और दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, मुझे मालूम नहीं था कबीर साहब परमात्मा है। तो मैं ये भूल गया था, भूलवश मैंने जो भी किया भूलवश किया है, समझ लेना। और उन्होंने मुझे बताया कि कबीर साहब परमात्मा है, और मेरे अंदर जितने भी विकार थे उन सब को धो डाला। मैंने बस यही गलती की कि मैंने इसका धन्यवाद नहीं किया और मैंने इतने बड़े उपकार को नकार दिया। तो भाइयों समझ लेना, और सबका ही मैं दोषी हूँ। जितने भी भाई हैं, सत्संगी हैं, भगत भाई हैं, हो सके तो उनके आत्मा को ठेस पहुँचाई होगी, लेकिन मेरा मन अंदर से निर्मल था। ये मैंने जो किया था, हो सकता है एक खाकी मन मैंने किया हो, लेकिन मेरा हृदय पवित्र है, इस बात को समझना। कभी भी मैंने जो भी कुछ किया है, जितने भी किया है, सब कुछ मैं सही सही कर रहा था, अभी भी कर ही रहा हूँ। कोई मैंने कुछ बड़ा अनर्थ नहीं किया है, या फिर मैंने कुछ बुरा कर्म भी नहीं किया। बस इतनी हुई है कि मैंने गुरुदेव जी का निंदा किया है। तो इसका दंड मुझे मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने मुझे पवित्र कर दिया था और मैंने उनका एहसान फरामोश कर दिया। तो मेरी ये प्रार्थना हो सके तो पहुंचा देना संत रामपाल जी महाराज के पास, और हो सके तो वो मुझे बख्श दें या फिर मुझे दंड दें। मुझे दोनों ही स्वीकार है, और बिना दंड भुगते पवित्र भी नहीं हुआ जा सकेगा। तो मुझे दंड ही चाहिए, क्योंकि मैंने इतने बड़े उपकार को भुला दिया। क्योंकि जब परमात्मा का एहसास हो जाता है तो कोई भी किसी का शत्रु नहीं रह जाता। बस यही मेरे साथ हुआ है। क्यों स्वप्न में आए संत रामपाल जी महाराज, और मैं उनके समझो कि पास रो रहा हूँ, और प्रेम पूर्वक मुझे बतला रहे हैं। और यही बात, ये एक हफ्ता की पहले की घटना है, जो आज मैं वीडियो बना के आप लोगों के पास पेश कर रहा हूँ। तो समझ जाना अब मैं क्या कहूँ, क्योंकि जब तक मुझे परमात्मा के दर्शन नहीं होते तब तक मैंने ठाना था कि ये सब मैं करूँगा। जितने भी हमने वाणी पढ़े थे, क्या ये सब पढ़ने लिखने के सुने, क्या ऐसे घटना होते भी हैं? ये बस मैं अंदाज करना चाहता था, और वो घटना मेरे साथ घटी। तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जो घटना बता रहा हूँ वो सच्ची घटना है, समझ लेना। क्योंकि जो गलत हैगा उसके खिलाफ़ बोलना मैंने संत रामपाल जी महाराज से ही सीखा है। लेकिन मैं ये इतना भूल गया था कि मैंने उन्हीं के ऊपर ये सब कटाक्ष मैंने किया है। चाहे सदगुरु रजा करे मेरे ऊपर या मुझे दंड दे, वैसे तो अधिकारी मैं दंड का हूँ, तो ये सदगुरु के ऊपर निर्भर करता है कि वो मुझे क्या देंगे, और मैं उसको स्वीकार करने लायक हूँ या भी नहीं। तो ये बात भी मेरी आप लोग पहुँचा देना। और मैंने सभी को परख लिया है, सबको देख लिया है, इसीलिए अभी तक मैंने मार्ग चेंज मतलब बदलाव
नहीं किया है, क्योंकि मैंने संत रामपाल जी महाराज का किया हुए उपकार का गुण नहीं गाया, बल्कि उसका विरोधी किया है, कटाक्ष किया है। पूरे 14 से 16 महीने तक मैंने उनके खिलाफ़ विरोध किया है, और 3 महीने तक ही मैंने, इस दौरान 3 महीने तक मैंने उनका सही का सही बात बताया है लोगों तक। लेकिन मैं अभी कुछ भी नहीं कर सकता, जो कुछ करना है संत जी को करना है। मैंने यूट्यूब पर उनके खिलाफ़ कम से कम 90 वीडियोस बनाए थे, उनके खिलाफ़, उनके ज्ञान के कटाक्ष के खिलाफ़। हो सके तो उन सब को मैंने डिलीट कर दिया है। अगर नहीं हुआ हो तो आप मुझे कमेंट्स करके बता देना या फ़ोन करके बता देना, मैं उनको फ़ौरन डिलीट कर दूंगा। क्योंकि जितने भी ज्ञान हैं, जब प्रैक्टिकल हो जाता है तभी समझ में आता है, उसके खिलाफ़ नहीं आता है। तो मैं भाइयों से, सभी से प्रार्थना करूंगा कि परमात्मा को ज्ञानी नहीं अज्ञानी बनकर ही पाया जाता है, प्रेम से पाया जाता है। प्रेम बिना परमात्मा नहीं मिलता। ये मैंने समझ में आया, मेरे अंदर से, मेरी आत्मा से ये बात समझ में आई। तो ये मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, जो घटना मेरे साथ घटी। अन्यथा मैं आप लोगों से नहीं कहता, क्योंकि मैं तो स्वार्थी हूँ, अहंकारी हूँ, घमंडी हूँ, ठीक है ना। तो इसलिए ये सब मैंने किया था। अब मुझे सबका सही सही जवाब मिल गया है। अब मैं विचलित नहीं हूँ। अब मैं परमात्मा को पाने के लिए किसी का विरोध नहीं करता, न करूँगा, क्योंकि मुझे सारी की सारी बातें समझ में आ गई है कि परमात्मा हमसे कहीं दूर नहीं है। दूर तो हम हो जाते हैं अपने नालायकी के कारण, और बिना गुरु के परमात्मा मिल नहीं सकते। तो इसलिए ये मैंने ये जान लिया है। इसलिए अब मेरा कोई भी शत्रु नहीं है, कोई भी दुश्मन नहीं है, ना मित्र है ना शत्रु है। अब तो मैं भी नहीं रहा, ये मुझे आभास हो चुका है। क्योंकि अब तो मुझे कोई भी नज़र घुमा के देखता हूँ, अंतर ध्यान में जाता हूँ, तो कोई शत्रु दिखाई ही नहीं देता। इसीलिए आज मैंने ये प्रेम जाहिर की है। हो सके तो ये बात मेरी पहुँचा देना संत रामपाल जी महाराज से, और चाहे वो मुझे दंड दे या कुछ करे, मैं स्वीकार करूँगा। मैं दंड का ही अधिकारी हूँ, तो मुझे दंड मिलना ही चाहिए। चाहे मुझे लाख वर्ष नरक में मिले, परमात्मा की तरफ से मंजूर है। पहुँचा देना भाइयों, ये मेरे वीडियो आप लोग देख लेना। सतगुरुदेव सत्य कबीर साहेब की जय हो। सत साहेब। मैं संत रामपाल जी महाराज जी का एहसानों का बारंबार धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने मुझे निर्मल कर दिया था। इस बंजर खेत में भक्ति रूपी बीज बोया था, जिसका निखार अब आ रहा है। तो मैं उनका बहुत बहुत ऋणी हूँ। और मैं एक संकल्प करता हूँ, जितना भी, वैसे तो किसी का जो ज्ञान जो दिया जाता है उसका कोई मोल नहीं होता, उसका किसी प्रकार से ऋण नहीं उतारा जा सकता। लेकिन फिर भी मैं संत रामपाल जी महाराज को अपना जितना भी पुण्य उनके द्वारा मैंने कमाई थी, उनसे भक्ति प्राप्त करके, उन सभी पुण्यों को मैं संत रामपाल जी महाराज को अर्पित करता हूँ। मैं शून्य हो जाना चाहता हूँ। जो ही मेरी पुण्य हुई है उन सब को मैं संत रामपाल जी महाराज के चरणों में अर्पित करता हूँ, और वो मुझे शून्य कर दें, चाहे कुछ भी कर दें। मैं उनको ये संकल्प करता हूँ आज से, दिनांक 6/12/2022 को, ये मैंने उनको संकल्प कर दिया है। अब मेरे पास कुछ भी भक्ति का कमाई नहीं है। ये भी बहुत कम है, तो शून्य मात्रा है। क्योंकि जिसने ज्ञान दिया उसका तो पूरा, अगर आप शरीर भी दे दोगे, पूरा बलिदान भी दे दोगे, तो भी उसका ऋण नहीं उतारा जा सकता। लेकिन फिर भी मेरे ऊपर ये बोझ था, इसलिए मैंने ये संकल्प कर दिया है। मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि ये मेरी जो पुण्य है, जो भी है, कुछ भी है, ये संत रामपाल जी महाराज के चरणों में अर्पित हैं। मुझे शून्य कर दें, क्योंकि शून्य में ही परमात्मा है। ये बात अंदर से मुझे समझ में आई।
तो मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, ये मेरी बात संत रामपाल जी महाराज से पास पहुँचा देना। ये मैं कोई ऊपर से बात नहीं बोल रहा हूँ, ये पूरा का पूरा मेरा अनुभव का विषय है। जो प्रेम अपने आप मैं संत रामपाल जी महाराज के ऊपर गलत गलत वीडियो उनके खिलाफ़ बनाता था, लेकिन पता नहीं क्यों परमात्मा ने मेरे अंदर प्रेम भर दिया। मुझे यही समझ में नहीं आता क्यों मैं उनकी अब ये वीडियो नहीं बना पा रहा था, और क्यों कोई उसके खिलाफ़ बोलते थे तो मैं उनको बंद कर दिया करता था। लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है परमात्मा ने ये खेल खेला हो, ये मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन हाँ, कुछ दिनों 3-4 महीने से क्यों पता नहीं उनके प्रति मेरे अंदर प्रेम उत्पन्न हो रहा था, लेकिन मैं ये कबूल नहीं रहा था। लेकिन मैंने आज ये वीडियो बना ही डाला। तो भाइयों, ये मेरी बात संत रामपाल जी महाराज से अवश्य पहुंचा देना, जो भी उनके संपर्क में हैं। और मेरे लिए बस यही है, और मैं ज़्यादा कुछ तो कह नहीं सकता। सत साहिब।